हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकज बगाना पर। श्री राम सेवा समिति बंगाना ने निकाली रामनवमी पर शोभा यात्रा। इसमें प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान का स्वरूप लोगों को बहुत भाया। वे लोग भक्ति में लीन नजर आए। ये शोभा यात्रा लठियानी से शुरू होकर पिपलू होते हुए चमुखा तक गई और इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भव्य झांकियों, डीजे की धुन और भजनों के साथ राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का संदेश देते हुए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से जिला परिषद सदस्य सत्य देवी, बाजियों नेता अजय ठाकुर, प्रशांत पंडित, टिक्का शिवेंद्र पाल, कुटलहर, सतीश खुरियाल, बिट्टू राणा, एडवोकेट नीरज शर्मा, अक्षय शर्मा और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उपमंडल बंगाना में रामनवमी पर राम सेवा समिति बंगाना की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य राम जी के जीवन के दर्शनों को जन जन तक पहुंचाना था। शोभा यात्रा का मार्ग लठियानी से शुरू हुआ, जहां से ये धुंधला, बुंगाना, पिपलू होते हुए चमुखा पहुंची। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और राम के भजनों की धुन में झूमते हुए यात्रा का आनंद लिया। तो आइए अब हम आपको लठियानी का नजारा दिखाते हैं। बाकी हम आगे की वीडियो आगे साथ साथ बताते रहेंगे। और जो पिछले साल यात्रा हुई उसका वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी है। इसे गोली लेना है बेचारा। लठियानी से यात्रा शुरू हुई। लठियानी के आगे छोटे छोटे गांव आते हैं, जैसे तनोह, केलमी, मलांगड़, ननामी, धुंधला, बैरी, बंगाना, पिपलू, चमुखा। अजय ठाकुर, प्रशांत पंडित, सतीश खरियाल की हर बार अहम भूमिका होती है कि आने वाले यूथ को नशे से दूर रखें तथा इन कार्यों के प्रति जागरूक करें। अजय ठाकुर व प्रशांत पंडित ने कहा कि राम का जीवन सच्चाई, धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। इस प्रकार की यात्राएं समाज को एकजुट करने का कार्य करती हैं और हमें अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों की याद दिलाती हैं। बिट्टू राणा जी ने कहा कि जैसे श्री राम जी ने अपने पूरे जीवन में खुद भगवान होकर मुश्किलों का सामना किया, तो हमें भी श्री राम जी की तरह ही हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर वो भगवान होकर हर परिस्थिति का सामना करते रहे, तो हमें भी उनकी सोच पर चलना चाहिए। जय श्री राम जी। रामनवमी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान राम के जन्म का उत्सव है। ये चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और धर्म की स्थापना के लिए राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अब अगर इसके महत्व पर आए, तो श्री राम का जीवन त्याग, सत्य, कर्तव्य और आदर्श का प्रतीक है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। रामनवमी मनाते समय हम उनके आदर्शों को याद करते हैं और जीवन में उतारने की प्रेरणा लेते हैं।
इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन होते हैं और कई जगहों पर तो रामनवमी की शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की शुरुआत रामनवमी वाले दिन ही की थी। एक और बात, श्री राम को सूर्यवंशी माना जाता है क्योंकि वे सूर्य देव के वंशज थे। इसलिए रामनवमी पर सूर्य देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। रामनवमी पर चैत्र नवरात्रि का समापन होता है, यानी 9 दिनों के त्योहार का ये आखिरी दिन होता है। रामनवमी के अवसर पर देशराज मोदगिल जी ने श्रद्धालुओं के लिए हलवे का प्रसाद बनाकर अपनी हाजिरी लगाई। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही साथ है, मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी बात है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में रामनवमी के दिन सीताराम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इसे कल्याणोत्सवम कहा जाता है। एक और बात, रामायण के हर 1000 श्लोकों का पहला अक्षर मिलाकर गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। कि भगवान राम जिस धनुष का उपयोग करते थे उसका नाम कोदंड था, इसलिए उन्हें कोदंडधारी भी कहा जाता है। राम को वनवास उनकी माता कैकेयी के वरदानों की वजह से हुआ। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे, भरत को राजगद्दी देना और राम को 14 साल का वनवास। राजा दशरथ को अपने वचन का पालन करना पड़ा, इसलिए राम वनवास चले गए। शॉर्टकट में पूरी रामायण बताऊं तो राम वन में सीता को राक्षसों से बचाते हैं, फिर रावण माता सीता का हरण कर लेता है। राम हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण को मारकर सीता को वापस लाते हैं। आखिर में वे वापस अयोध्या लौटते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। लव और कुश भगवान राम और माता सीता के जुड़वां पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था जब सीता वनवास में थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही रामायण का ज्ञान प्राप्त किया और वे बहुत बलवान थे। कहानी के अनुसार बाद में उन्होंने राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और राम और उनके भाइयों से युद्ध किया। आखिर में जब राम को पता चलता है कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं तो वे उनका स्वागत करते हैं। और मिलना ना था, मिला पापा ने क्या आए आए आए, ओए एक बंदा भी नहीं है। अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उसने माता सीता का हरण किया था। रावण बहुत घमंडी था और उसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया था, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो धर्म की स्थापना और सीता को वापस लाने के लिए उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध किया। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर एक बहुत शक्तिशाली बाण, जिसे शक्ति कहते हैं, उससे प्रहार किया था। उस बाण की चोट से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे उनकी जान बची। अजर बिहारी।
सिया राम जय जय राम सिया राम। तो यात्रा बंगाना से होकर पिपलू पहुंच गई है। पीपलू का मेला बहुत प्रसिद्ध है। ये हर साल जून में निर्जला एकादशी के मौके पर लगता है और 3 दिनों तक चलता है। ये मेला डिस्ट्रिक्ट लेवल का घोषित किया गया है। मेले की शुरुआत बंगाना के पीपलू गांव में नरसिंह देवता के मंदिर में पूजा से होती है। मान्यता है कि एक गांव वाले को सपने में पता चला था कि नरसिंह देवता की मूर्ति जंगल में दबी हुई है। फिर उन्होंने खुदाई की, मूर्ति मिली और उन्होंने पूजा शुरू कर दी। जिस जगह पर मूर्ति रखी गई वहाँ एक सूखा पीपल का पेड़ था जो बाद में हरा भरा हो गया। स्थानीय बोली में पीपल को पीपलू कहते हैं, इसलिए गांव का नाम भी यही पड़ गया। पहले तो ये मेला सिर्फ 1 दिन का होता था, लेकिन अब इसे जिला स्तरीय दर्जा दिए जाने के बाद ये 3 दिनों तक चलता है। मेले में लोग अनाज या पैसे चढ़ावे में लाते हैं। ऊना के अलावा बाकी जिलों जैसे हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा से भी बहुत लोग आते हैं। पारंपरिक तौर पर ये पशुओं का मेला होता था, लेकिन अब वहाँ प्रदर्शनियां भी लगती हैं। पीपलू मेले के बारे में मैंने बता दिया। अब आइए आपको ले चलते हैं शोभा यात्रा की ओर। पीपलू सेवा समिति ने श्री राम जी की भव्य झांकी में हिस्सा लिया और फल और मिठाइयां बांटकर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन मन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन। तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया कौन है क्या बंदे? मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले हैं। मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले हैं। नहीं आ सके। चलो चलो।
ऐसे जय श्री बाबा जी अंदर ही ना पानी पानी मांग रहे हैं अंदर को। पानी लेना पानी पानी बुलाओ भाई पानी पकड़े। माना जाता है कि ये मंदिर 5500 साल से भी पुराना है। हम बात कर रहे हैं चामुखा मंदिर की। ये ऊना जिले के बंगाना में स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडव अपने वनवास के समय यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की और 4 मुखों वाले शिवलिंग की स्थापना की। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ विराजमान 4 मुखों वाला शिवलिंग, चामुखा शब्द का अर्थ होता है 4 मुख वाला। कहा जाता है कि इसके चारों मुख चारों दिशाओं में भगवान शिव की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। आज भी गर्भगृह में शिवलिंग उसी स्वरूप में विराजमान है। मंदिर से जुड़ी कुछ लोक गाथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार पुराने समय में मंदिर के द्वार सोने के बने हुए थे। जब चोर उन्हें चुराने आए तो भगवान शिव की दिव्य शक्ति से भयभीत हो गए और सोने के द्वार वहीं छोड़कर भाग गए। तभी से यह स्थान चमत्कारी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि चामुखा मंदिर के दर्शन करने से गंडमूल दोष सहित कई ज्योतिष परेशानियां शांत होती हैं। लोगों का विश्वास है यहाँ भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। आज भी सावन मास और महाशिवरात्रि पर काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। एहनाकं सच्यत्रियत्र पूर्वी सात्यः सन्ति देवा। ओम पापो हम पापकर्मा पापात्मा पाप संभव राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। बोलो मां शंकर भगवान की जय। ये कहाँ रखनी है? बरात लिए रखने का होने दसो भाइयों दी सद्यो भाइयों दी अजय भाई आरती वो मुंडे माज है बड़ी है।
कुछ गड्डियां पहले आई हुई है ना। राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उसने माता सीता का हरण किया था और वो बहुत घमंडी था। उसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया था। दोनों के बीच युद्ध हुआ और भगवान राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर हमला किया। आखिर में राम ने रावण का वध किया। लास्ट में राम ने रावण का वध तब किया जब उन्हें पता चला कि रावण का जान उसकी नाभि में है। विभीषण ने उन्हें ये भेद बताया था। फिर राम ने अग्निबाण चलाकर रावण का अंत किया। चमोखा महादेव मंदिर में जो भंडारा हुआ था उसका तो जवाब ही नहीं। स्थानीय लोगों ने मिलकर इतना बढ़िया आयोजन किया था। सबने इतना प्यार से प्रसाद छका और माहौल तो एकदम भक्तिमय हो गया। कुछ भी नहीं बचना गुरु जी। अल्लाह भीड़ ही मती है पीछे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रामनवमी की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने विचार बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज बंगाना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अंजन पुत्र पड़े चरण में राम सिया